नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर मोहन लाल बड़ोरी के हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का बयान सामने आया है। आपको बताते चलिए कि सीमा त्रिखा ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और कहा कि मोहन लाल लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। मोहन लाल बड़ोरी को पूरे हरियाणा की जो जिम्मेदारी मिली है उसे वे बखूबी निभाएंगे। सीमा त्रिखा ने यह भी कहा कि बीजेपी में कभी भी किसी की नियुक्ति पर नफे और नुकसान का आकलन नहीं किया जाता है। मोहन लाल बड़ोरी ने पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ में काम किया है और अब मोहन लाल बड़ोरी एक चुनाव से निकलकर दूसरे चुनाव में भी जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में लडवा के बीजेपी युवा नेता अंकुश गोयल के घर पर 2 अज्ञात नकाबपोशों ने ताबड़तोड़ 7 राउंड फायरिंग की है, जिसको लेकर बीजेपी नेता अंकुश गोयल ने बताया कि देर रात जब वो अपने परिवार के साथ में सोने की तैयारी में थे तो अचानक से घर की डोरबेल बजी और उनकी पत्नी ने उन्हें घंटी बजने के बारे में भी जैसे ही बताया, तुरंत गोलियों के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने दरवाजा न खोलते हुए तुरंत सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें देखा कि 2 नकाबपोश उनके घर पर गोलियों जो हैं वो चला रहे हैं और मौके से फरार हो गए हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हमारे घर पर लगी 2 अज्ञात युवकों ने आकर फायरिंग किया, जो पुलिस ने यहाँ पर आकर देखा। यहाँ पर लगभग 6 से 7 राउंड फायरिंग किए थे। तो जिन युवकों के बारे में भी हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस में जांच में जुटी है, जैसा जो है इसका इन्वेस्टिगेशन का विषय है। क्या आपने खोल यहाँ स्पेशल टीम मौजूद है, टीम आई हुई है यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपनी कार्रवाई में लगी है। रात 11 बजे का वाक़या है। 11 बजे फायरिंग हुई है रात। 2 अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो क्या जानकारी निकल के। आपको कैसे पता लगा कि जैसे फायरिंग हो रही है? घर की बेल बजाई किसी ने 11 बजे और फिर उसके बाद फायरिंग की आवाज सुनाई दी, तो वो पता लगी गया था कि बाहर बेल बजा के किसी ने फायरिंग किया। तो आपके घर में कैमरे लगे हुए हैं, कुछ थोड़ा बहुत कुछ पता लगा, कुछ अंदाजा? फिर उसमें चेक किया कैमरों में, तो पता लगा कि हाँ फायरिंग हुई है। खबर हरियाणा से है, जहां पर सोनीपत के सरकारी चीनी मिल ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके खाते में 11 करोड़ रुपए की बकाया राशि भेज दी है और साथ ही मिल प्रशासन ने पिराई सत्र 2023-24 में खरीदे गए 28 लाख क्विंटल गन्ने संपूर्ण पेमेंट अब किसानों को भी कर के दे दी है। चीनी मिल के प्रबंधक निर्देशक संजय कुमार ने जानकारी भी शेयर की है। अब तक 28 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई इस पिछले सत्र में की गई थी और 28 लाख गन्ने की हम पूरा भुगतान उसका कर चुके हैं और 11 करोड़ रुपए का भुगतान आज ही सभी किसानों के खाते में भेजा गया है। ये अंतिम पेमेंट थी। इसके बाद मिल की तरफ कोई किसी किसान का बकाया नहीं बचता है और सरकार द्वारा जो निर्धारित समर्थन मूल्य था, बिल्कुल सभी को समर्थन मूल्य पर हमने गन्ने की खरीद की है और सरकार की नीतियों के अनुसार जो है अगले वर्ष के लिए अब हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कार्य शुरू कर चुके हैं। रतिया में एक अस्पताल में इलाज के लिए आई एक महिला की मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि वे बुखार में प्लेटलेट्स डाउन होने के चलते हॉस्पिटल में लेकर आए थे। अस्पताल में मौजूद स्टाफ द्वारा बुखार में इंजेक्शन लगा देने के पश्चात महिला की तबीयत बिगड़ गई। तब डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ये कहकर चला गया कि कोई उपकरण लेकर आता हूं और परिजनों का भी आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हो गई है। उसके बाद स्टाफ और डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए हैं, जिस पर परिजनों द्वारा काफी रोष व्यक्त किया गया। सूचना मिलते ही शहर पुलिस थाना अध्यक्ष जय सिंह मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल को सुरक्षा के लिहाज से ताला लगा दिया गया है ताकि कोई भी हॉस्पिटल को नुकसान न पहुंचा सके। फिलहाल आगामी जांच की ओर से कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। मैं अपनी माता ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀ ਸਹਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਸੀ। ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ 38000। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, 2 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਰੇ।
ਦਵਾਈ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸੀ ਜਮਾ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਐਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਵੇ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏ, ਉਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਪਾੜਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। मैंने डॉक्टर को किया, मैंने कहा डॉक्टर तुसी आ जाओ एक बारी, पेशेंट में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो बोला जी नहीं सही है। मैंने कहा भैया तुसी आ जाओ एक बारी। इन्होंने मेरे फोन पेशेंट डॉक्टर दे मुंडे के फोन पर फोन करवाया और डॉक्टर आ गया। डॉक्टर को बुला के डॉक्टर नाल फोन ते गल होई, उन्हें इंजेक्शन लगाता। उन्हें उस तो बाद इंजेक्शन लगांदा गया, डॉक्टर नाल नाल आ गया। डॉक्टर कहना मैं स्टैचुला लेके आना चेकअप करने वास्ते, इन्हें डॉक्टर भज गया। हिसार में जननायक जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर अजय चौटाला और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाग लिया है। इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नए तरीके से पार्टी को संगठित करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब वो सांसद थे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कार्य उन्होंने ही किया है। मैंने तो उदाहरण देकर के बताया। मैंने 5 साल सांसद रहते हुए हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदों से ज्यादा काम किए होंगे, आपको भी पता है भिवानी में। और मुझे अगले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई से हरवाया था कि नहीं। काम के वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल कभी नहीं हारते, काम के वोट मिलते तो चौटाला साहब कभी नहीं हारते। तो जननायक जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर तो जाएगी ना? मुद्दे अनेक हैं, अभी चुनाव घोषित होने दो, हम आपको अपने घोषणा पत्र के जरिए सबसे पहले बताएंगे। चलो अच्छी बात है। हमने तो 4.5 साल में वहां पर आदमी तो बहुत दूर की बात है, कोई पक्षी उड़ता भी नहीं देखा। आज ये तो समझ आई कि जनमत के अंदर जनता की सुनवाई बहुत जरूरी है। और अगर आज दरवाजे खुले तो जनता के काम भी करने हैं। कई दरवाजे खोलकर काम ना करे तो जनता आगामी विधानसभा में इससे बुरा हशर भी दिखाने का काम करेगी। हमने तो 10 जिलों के अंदर साथियों से चर्चा करी है और 100 दिन के रोड मैप के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार प्रदेश के प्रत्येक घर तक पार्टी को पहुंचाने का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक जाट धर्मशाला में हुई है, जिसमें जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर रणनीति बनाई गई। जिसमें मोर्चा ने 17 जुलाई को 2 दिन बाद अंबाला एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है और इसको लेकर किसानों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। आपको बताते चले कि मोर्चे के प्रधान अमरजीत मोहड़ी ने भी बताया कि किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान यूनियन आंदोलन कर रहे हैं। दोनों को शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर चल रहे आंदोलन के चलते गिरफ्तार किया गया था। आरोप यह भी लगाया गया है कि उनकी जमानत तक सरकार ने नहीं होने दी है। इसी को लेकर किसानों ने 17 जुलाई को अंबाला के अंदर 2 दिन तक एसपी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया और साथ ही अगर सरकार उनकी रिहाई नहीं करती है तो 18 जुलाई तक कोई फैसला नहीं लेती है तो आगे कोई बड़ा फैसला लेंगे। हमारी मीटिंग है जो 17 तारीख को नवदीप जलवेड़ा की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से जो शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते हुए नवदीप जलवेड़ा, गुरकीरत और अनीस खटखड़ को अरेस्ट कर लिया गया था बेबुनियाद राहें लगाकर। और जब 31 दिन रेल भी रोकी लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं सरकी। देखिए 17 तारीख को अंबाला के अंदर नवदीप जलवेड़ा की रिहाई के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और उसी संदर्भ में आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत जी और जयसिंह जलवेड़ा जी यहां पर आए हैं। तो यहां पर कुरुक्षेत्र टीम को जो जिम्मेवारी दी गई है, हम वहां पर हजारों की संख्या में सभी गांव में जाके मीटिंग लेंगे और सभी गांव में जाके अपने वर्करों को न्योता देंगे और अपने जो किसान का बेटा हमारा भाई है नवदीप जलवेड़ा। देखिए आजाद देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी आजादी है। कोई उन्होंने बड़ा लंबा आंदोलन सड़कों के ऊपर भी किया
कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ा 30 साल के आसपास संघर्ष किया। अब उनका जो मानना है साथियों का, उनका पूरे हमारे साथी रहे, हम भी उनके काम सीखा है, उनके साथ काम भी किया है। अब उनका मानना है कि जहां आंदोलनों के माध्यम से हमने काम कराया कि उनका अब हम सरकार बनाकर वो सोचते हैं कि हम अपना किसानों का भला करेंगे। उनको मुबारकबाद है, वो अपनी आवाज उठाने का उनका तरीका दूसरा है, उन्होंने अपना लिया है, अच्छी बात। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को जांचते हुए उन्हें जागरूक किया गया और गुड़, चना और पिन्नी के साथ में दूध की बोतल भी दी गई। साथ ही उनके टेस्ट भी करवाए गए हैं, दवाइयां भी दी गई। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती मां को जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम किया जाता है। इसके तहत उन्हें बताया जाता है कि गर्भ व्यवस्था के दौरान जो है वो महिलाओं को क्या क्या परेशानी आती है, इस परेशानी को किस प्रकार से समाधान किया जाता है। अस्पताल में आई महिलाओं ने यह भी बताया कि यहां पर अनेक जानकारी हासिल होती है। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में डॉक्टर द्वारा उन्हें गर्भावस्था स्वस्थ रहने की जानकारी दी जाती है। साथ ही ये भी बताया गया कि पौष्टिक और नियमित आहार अवश्य लेना चाहिए। ममता है, मैं अंबाला सिटी की रहने वाली हूँ और मैं आज यहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं यहाँ पे चेकअप के लिए आई हूँ। आज मैम ने हमें बहुत अच्छा लेक्चर दिया जो सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रेग्नेंट लेडीज को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपना टाइम टू टाइम चेकअप करवाना चाहिए, अपना बीपी टाइम से चेक करवाने चाहिए, सारे टेस्ट चेक ध्यान से करवाने चाहिए, अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। सरकार की ये बहुत अच्छी एक योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। इसमें मतलब प्रेग्नेंट लेडीज की 9 तारीख जो है वो उसको पूरा ध्यान रखा जाता है इस दिन लेडीज का। तो बस यहाँ पे आज 9 तारीख है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSM में। तो उसके तहत हम पेशेंट्स को, हर प्रेग्नेंट फीमेल को डाइट्स देते हैं ताकि, और उनकी हर तरह की उनको काउंसलिंग करते हैं ताकि उनका कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो भी प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं उससे बच सकें। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डाइट डिस्ट्रीब्यूशन और लैब इन्वेस्टिगेशंस और बाकी सारी चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे हम लोग गुड़ चना देते हैं हर प्रेग्नेंट फीमेल को, ठीक है, ताकि वो अपनी अनीमिया को कंट्रोल कर सकें और अपनी डाइट का ध्यान रख सकें। तो उस चीज़ के लिए हम करते हैं यहाँ पे। पेशेंट तो खुश होते ही हैं। पेशेंट्स को अगर आप अच्छी चीज़ें दोगे, उनको समझाओगे और फिर काउंसलिंग करते हैं कि आपको किस तरह से ध्यान रखना है, अपनी खुराक, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने बच्चे का ध्यान रखना है। हरियाणा सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह ने नूह के उजीना गांव में खुला दरबार लगाया है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और यहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान पाने की भी कोशिश की और 150 शिकायतें भी मिली। मंत्री ने अधिकारियों को इनके समाधान के निर्देश दिए हैं। सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में आमजन के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। नागरिक सीधे ऑनलाइन आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। सरकार की नीतियों को लेकर के सरकार हर आम आदमी को उसका फायदा मिल सके, उसको देखते हुए सरकार की जो पॉलिसियों को नीचे तक पहुंचाने का जो यहाँ पर जो दिक्कत रहती है उनके लिए आज दरबार लगाया गया था। यहाँ पर ज्यादातर आयुष्मान कार्ड या फिर पेंशन संबंधित या थोड़े बहुत बिजली की समस्याएं हैं जिनका मौके पर निपटारा कर दिया गया। और हमारे यहाँ के जो हमारे जो STO बिजली बोर्ड है नूह, उनको हिदायत दी गई है जितने भी कंप्लेंट आई है उनको 10 दिन के अंदर उनको रिमूव करें और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन। सोनीपत के राय क्षेत्र में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फिलिस्तीन के समर्थकों ने वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि इसका लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से वार्ता कर भविष्य में इस तरह की गतिविधि पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की मांग की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी इस संबंध में वार्ता कर यूनिवर्सिटी के अंदर अनैतिक गतिविधियों को लेकर जानकारी भी प्राप्त की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को अब आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। शासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि ये आइंदा से इस तरह के बच्चों को और टीचर्स को, लेक्चरर जो जिनको बोलते हैं, उनको हम इसमें एडमिट ही नहीं करेंगे, देख करके करेंगे। और हमने उनको सलाह दी है कि इसमें एक कॉलम ऐसा बनाओ अपने एडमिशन फॉर्म में कि भाई
अगर देश विरोधी गतिविधियां इस कॉलेज के अंदर आने के बाद कोई करता है तो हम उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अभी 10-15 दिन पहले सुबह यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों ने डिग्री लेते समय इस टीम के बारे में कुछ पोस्टर दिखाया था, तो उसी के विरोध में इन्होंने और यहाँ और उसी के बारे में ये बात करने के लिए आए हैं। आपस में उनकी बात में उनको आश्वासन दिया कि भाई इस तरह के हम चेकअप करेंगे, जो भी होगा उनको उसको आगे न होने दिया जाएगा और उसके खिलाफ कुछ गलत है तो वो कार्रवाई होगी। हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा सीधा स्पष्ट है हनुमान चालीसा में कि इनकी बुद्धिमता को शुद्ध करने के लिए, इनके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, ताकि लोगों में सुमति बने, संस्कार आए। आचार विचार व्यवहार तीनों ही हनुमान चालीसा के पाठ से आता है। आप अंदर मिलने गए थे, क्या आश्वासन दिया इन्होंने? अंदर मिलने गए थे, डीसी साहब ने ये कहा है कि हम आपकी बातों को ध्यान देंगे और अब जो हो गया, लेकिन आगे ये चीजें नहीं होंगी हमारी यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें भी सुनी हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण भी किया। साथ ही आपको बताते चले कि अधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर झज्जर से है, जहां पर पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने चुटकीले अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के 60 पार का नारा दे रहे हैं और उनके नारे की हवा तक तरह जो निकलेगी जैसे ही बीजेपी के 75 पार और 400 पार वाले नारे की हवा निकली है। कारण ये है कि भूपेंद्र हुड्डा को विधानसभा चुनाव में अपनी ही टिकट की गारंटी नहीं है। हुड्डा को प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की चमचागिरी करनी है और वेणुगोपाल की चप्पल उठानी है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी नवीन जय हिंद का साथ देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि नवीन जय हिंद के पास में जरूरी 10 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास हैं, इसलिए उसे राज्यसभा में अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, तभी जेजेपी उनके साथ आ सकती है। हमने जो बात की है वो आपने सबने सुनी भी है, सार्वजनिक तौर पे की है। कोई हमने कुल्हड़ी में गुड़ तो फोड़ा नहीं। हमारा मकसद तो एक ही है कि जो कोई कमी कसर कोर रही है उसको दूर करें, अपनी पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाएं, सरकार द्वारा की जा रही बेकायदगियों को जन जन तक लेकर के जाएं, दूसरे राजनीतिक दल जो झूठे भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनसे लोगों को आगाह करें। हम अपने काम में लगे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के पास ज्यादा एमएलए है, हमारे पास ज्यादा एमएलए है। वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर ले, हम तो मदद करने के लिए तैयार। हमने तो सबसे पहले लिख करके गवर्नर को दिया था कि ये सरकार। अंबाला में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने पत्रकार वार्ता की है, जिसमें उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, जिसमें उन्होंने 13 फरवरी से बंद शंभू बॉर्डर से मुद्दे को लेकर भी सरकार से सवाल किए हैं। इसके साथ ही अनुराग ढांडा ने किसान आंदोलन के दौरान जेल में बंद किसानों को रिहा करने की मांग उठाई है। उन्होंने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी बीजेपी की साजिश बताया है। जनता पार्टी और महंगाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब इनकी सरकार रही या जब तक इनकी सरकार रहेगी तब तक आम आदमी की जिंदगी मुहाल है। महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है लगातार। अगर किसान को उसकी फसल का दाम देने की बात आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन जब चीजों का दाम बढ़ता है, जब लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे आप तेल का दाम ले लीजिए, गैस का दाम ले लीजिए, जो सरकारी कंट्रोल में भी चीजें हैं जो सरकार के इशारे पर चलती हैं, उनमें भी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे मार्केट को एक इशारा ये हो गया है कि कितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए। कुरुक्षेत्र में मंगलवार को लघु सचिवालय के प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल में राहगिरी कार्यक्रम की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पेशल ऑफिसर और पुलिस विभाग के डीआईजी पंकज नैन ने की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहगिरी एक सामाजिक कार्यक्रम है।
राहगिरी का हमारा प्रोग्राम जो एक सामाजिक प्रोग्राम है, ये कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। 14 तारीख को ये प्रोग्राम अम्बाला में है और 21 को कुरुक्षेत्र में है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जी यहाँ पर आएंगे। इसमें तमाम ऐसे आर्टिस्ट जो कुरुक्षेत्र से है, तमाम ऐसे खिलाड़ी या समाज के जो भी व्यक्ति जिनका जो भी टैलेंट है, इस राहगिरी। अंबाला नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य उप प्रधान ने सरकार के वादे पूरे न करने पर कहा कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। 12 जुलाई को प्रदेश की पालिकाओं, परिषद, निगमों में भी जोरदार प्रदर्शन है। सरकार द्वारा जारी किए गए कर्मचारी के आईडी लेने के पत्र की प्रति को भी जलाकर पालिकाओं के सेक्रेटरी, परिषदों के कार्यकारी अधिकारी, डीएमसी और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। प्रदेश उप प्रधान ने भी जानकारी दी है। राज्य उप प्रधान हूँ। जो हमारे आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि 6 जुलाई को हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक के अंदर जो सरकार द्वारा कर्मचारियों को शोषण करने की नीति अपनाई जा रही है, उसके विरोध में आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ताकि जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा है वो हमारी बात जनता तक आप मीडिया के माध्यम से पहुंचा सके। तो जैसे कि सरकार द्वारा गुड़गांव के अंदर 26 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है, 3480 कर्मचारियों को बिल्कुल उनका रोजी रोजगार चूल्हे बंद कर दिए गए हैं, उसका विरोध हम कर रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने प्रेस वार्ता की है। अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरा है। साथ ही चेतावनी भी दी कि आगामी 21 जुलाई को रोहतक में कार्यकर्ता सम्मेलन करके हड़ताल जैसा निर्णय लेने का भी उन्हें विवश होना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 12 जुलाई को सफाई कर्मचारी झाड़ू उल्टा करके प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सरकार ने सफाई कर्मचारियों के वेतनमान में 100 रुपए का इजाफा करके उनके साथ भद्दा मजाक किया है। मेरा सरकार से सफाई कर्मचारियों के प्रति जो सरकार का नजरिया है, उस पर सवाल है। सरकार सफाई कर्मचारियों को समाज की मुख्य धारा से अलग करने का काम कर रही है। जैसे सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से पोर्टल बनाना, हरियाणा कौशल रोजगार की तर्ज पर 13,000 रुपए वेतन फिक्स करना, 4th क्लास की पक्की भर्ती करना, सीवर और सफाई के एक भी व्यक्ति को पक्की भर्ती के माध्यम से नहीं लगाना, वेतन के अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत में गर्भवती महिलाओं की जांच की गई है। डॉक्टर ने अस्पताल में आई महिलाओं को बताया कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें क्या खाना चाहिए और स्वास्थ्य की देखभाल कैसी करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पौष्टिक आहार संबंधी समस्त जानकारियां दी। इस मौके पर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती मां को ये एहसास दिलाएं कि वो सबसे खास हैं। इस कार्यक्रम को किया जाता है। और मैं आज यहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं यहाँ पे चेकअप के लिए आई हूँ। आज मैम ने हमें बहुत अच्छा लेक्चर दिया, जो सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रेग्नेंट लेडीज को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपना टाइम टू टाइम चेकअप करवाना चाहिए, अपना बीपी टाइम से चेक करवाने चाहिए, सारे टेस्ट चेक ध्यान से करवाने चाहिए अपना। तो यहाँ पे आज 9 तारीख है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSM में, तो उसके तहत हम पेशेंट्स को, हर प्रेग्नेंट फीमेल को डाइट्स देते हैं, ताकि और उनकी हर तरह की उनको काउंसलिंग करते हैं, ताकि उनका कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो भी प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं। हरियाणा के अंबाला में अधिकारियों का बत्ती से मोह भंग नहीं हो रहा है। अनुमति न होने के बावजूद भी अधिकारी सरकारी गाड़ियों पर बत्तियां लगाकर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VIP कल्चर को समाप्त करने के लिए लाल नीली बत्ती का कल्चर समाप्त किया था, लेकिन अधिकारी सरेआम कानूनों का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने VIP कल्चर को समाप्त करने के लिए केंद्रीय मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 108 के तहत किसी भी व्हीकल पर रेड लाइट लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। परंतु फिर भी हमारे जो कुछ अधिकारी हैं, उनको लाल लाइट का मोह खत्म नहीं होता और वो यदा कदा कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर अपनी गाड़ियों पे रंग बिरंगी लाइटें लगाकर इस नियम की अवहेलना कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि सरकार इस सब पर सुधारात्मक रूप से कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को आदेश दे
कि वे इस वीआईपी कल्चर को समाप्त करें और एक आम नागरिक के लिए जो बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी से राहत दिला दी हो, लेकिन जलभराव जैसी समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं। फरीदाबाद में बारिश के बाद में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित नजर आया। ये बरसात का पानी है, यहाँ झील है, बरसात होते ही सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे जाम लगता होगा तो कैसे खुलवाते हैं? जाम हम रोड के बीच में खड़े होकर चलवाते हैं इसको, और फिर जो सेफ्टी टैंक से पानी भी निकलवाते हैं। तो अभी इसकी कोई कंप्लेंट या कोई दिया आपने? इसकी कंप्लेंट क्या है, इसका सेफ्टी टैंक से पानी खिंचवाते हैं जी। आपको बताते चलें कि लगातार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं लगातार हो रही बारिश से बारिश आफत बन गई है। जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जगह जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि लगातार बारिश का दौर जारी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी बैठक करने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक लगातार की जाएगी। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चले कि कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ये बैठक रखी गई है। शाम 4 बजे बैठक होनी है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई है, जहां पर मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश भी दिए जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी लगातार आज 4 बजे शाम को बैठक करने वाले हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दों पर यह बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे इस बैठक का आयोजन गृह सचिव डीजीपी यहां पर मौके पर पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी आज 4 बजे शाम को बैठक करने वाले हैं। पुलिस, गृह विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे इस बैठक का आयोजन किया गया है। मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया और कड़े निर्देश भी यहां पर दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं वो लगातार बैठकों का दौर आज उनका जारी रहेगा, जिस दौरान वो अब बिजी रहने वाले हैं। आपको बताते चलें कि बड़ी खबर चंडीगढ़ से टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम नायब सैनी आज कई बैठकों में व्यस्त रहेंगे। जीएमडीए और साथ ही एसएमडी की यहां पर बैठक होगी, जहां पर गुरुग्राम, फरीदाबाद की विकास परियोजनाओं पर बातचीत होनी है। सुबह 11 बजे से बैठक में शामिल होंगे और शाम को 4 बजे तक बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि सीएम आज बैठक करने वाले हैं, जहां पर सीएम बैठक में शामिल होंगे और कई परियोजनाओं की चर्चा भी यहां पर की जाएगी। मंत्री जेपी दलाल भी मौके पर मौजूद रहेंगे। सीएम सैनी आज कई बैठकों में व्यस्त रहने वाले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।